आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए। आज इस विषय को हम देखेंगे, सीखेंगे। और इससे पहले हमने कल जो सीखा विषय था वो हम सीख रहे थे कि बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति की परिस्थिति में क्या बदलाव आता है। तो उसमें हमने 8, 9, 10 बातें देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति यीशु मसीह को पहन लेता है। गलाती 3:27 में हमने पढ़ा था। तो अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो आपने, एक व्यक्ति ने किसको नहीं पहना? मसीह को नहीं पहना है। उसकी पहचान मसीह नहीं है। लिखा है जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं। लिखा है जो मसीह में है वे उठाए जाएंगे। लिखा है जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर खाली विश्वास करते हैं, अगर अभी तक मसीह को पहना नहीं है, तो बपतिस्मे के द्वारा एक व्यक्ति किसको पहन लेता है? मसीह को। उसकी वर्दी क्या है? मसीह। शैतान की सारी सल्तनत भी उस व्यक्ति को अब कैसे देखती है? मसीह को देख रही है। और परमेश्वर भी किसको देख रहा है? जब बपतिस्मा ले लिया एक व्यक्ति ने, अपने पुत्र को, यीशु मसीह को देख रहा है। तो इसलिए हमने समझा बपतिस्मा कितना बड़ा एक कार्य है। बपतिस्मा लेने के बाद की परिस्थिति और बपतिस्मा लेने के पहले की परिस्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। ये एक पानी में डुबकी लगाना नहीं है बपतिस्मा। और उसके साथ हमने सीखा था कि इसी में हमने सीखा था कि जैसे पुलिस की वर्दी होती है, या डॉक्टर की वर्दी होती है, या जज का एक वर्दी होती है, वकील की एक वर्दी होती है, और वो उस वर्दी से उनकी क्या होती है? पहचान होती है। उस वर्दी से उनका क्या होता है? अधिकार होता है। जैसे पुलिस की वर्दी से चोर और डाकू क्या करते हैं? दूर से देख के कांपते हैं। उस व्यक्ति विशेष से नहीं, परंतु वर्दी की खूबी से। उसी प्रकार मसीह को जब एक व्यक्ति पहन लेता है तो मसीह को पहनने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? उसको अधिकार और उसे पद मिलता है, या उसका उस तिथि में वो आ जाता है। हम उस चीज़ को, मैं विश्वास करता हूँ सुनने वालों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला हम सीख रहे थे, जो बपतिस्मा लेते हैं वो क्या हो गए? लिखा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो बपतिस्मा लेकर एक नई सृष्टि बन जाता है। अगला, बपतिस्मा लेकर शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना है। बपतिस्मा क्या है? धोए जाकर, हमने देखा था वचन से धोए गए, पवित्र किए जा रहे हैं। और आगे हम पढ़ा था कि पवित्र आत्मा से धोए गए, नए जन्म के स्नान से धोए गए। तो हम देख रहे थे कि धोए जाकर परमेश्वर के अधीन हो जाना है बपतिस्मा। और चौथी बात उसमें हमने देखी थी, बपतिस्मा लेकर शरीर या यीशु मसीह की देह के सहभागी हो जाते हैं। अगर बपतिस्मा नहीं लिया है तो मसीह की देह के क्या नहीं है? अंग नहीं है। तो हमने समझना है, बपतिस्मा नहीं लिए हुए व्यक्ति ने अपनी परिस्थिति को पहचानना है, और बपतिस्मा लिए हुए ने भी अपनी परिस्थिति को, अपने हक अधिकारों को, अपने स्थान को क्या करना है? पहचानना है। जमीन और आसमान का अंतर है बपतिस्मा लिए हुए में और बपतिस्मा ना लिए में। असली बपतिस्मा होना चाहिए। तो इसलिए हम बपतिस्मे के विषय में सीख रहे हैं, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है, और वो सारी बातें हमने पीछे सीखी हैं। अगली बात इसमें हमने सीखी थी, जो 5वीं बात, कि बपतिस्मा लेकर जो पुराना जीवन था उसके सारे बंधनों से क्या हो गया? आज़ाद हो गया। उसके सारे बही खाते शैतान के ऋण सब क्या हो गए? बंद हो गए। तो अब हमारे ऊपर क्या नहीं है? कोई श्राप, कोई जादू, कोई टोना, कोई मंत्र तंत्र क्या नहीं कर सकता? कुछ भी असर नहीं कर सकता। हम पुराने नियम में देखते हैं, वो उसमें लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, उस पर कोई भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। तो इसलिए वो आया था उनको श्राप देने के लिए। क्या नाम था उसका? बिलाम। और वो उसके मुंह से क्या निकली? आशीष निकली। यानी कि परमेश्वर कहता है जिसे मैं आशीष दे चुका हूँ उसे कोई श्राप नहीं दे सकता है। तो वो श्राप किस में बदल गया? आशीष में बदल जाता है। तो इसलिए
सारे बही खाते क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब हमारे लिए कोई क्या नहीं है, पुराना कोई हमारे ऊपर कोई दाब दराज, इसलिए नींबू मिर्ची हमारे दरवाज़ों पर नहीं है, तागे तबीज हमारे घरों में नहीं है। इसलिए बिल्ली रास्ता काट जाए, चाहे कोई छींक जाए, हमें उन चीज़ों का कोई क्या नहीं है, उस अंधविश्वास में हम नहीं हैं। और उससे अगला हमने सीखा था कि मृत्यु का या बैरी का डर क्या हो गया, हमेशा के लिए जीवन से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फिर हमने सीखा था कि बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति स्वर्गीय स्थानों में बैठाया जाता है। फिर हमने सीखा था बपतिस्मा लेकर हम क्या हो गए, हम स्वर्गीय पिता के घराने में हो गए, उसके घराने का सदस्य बन गए, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और हम क्या बन गए, उसमें पहला पत्रस 2:9 में कितनी बातें हैं, हम चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है, परमेश्वर की निज प्रजा हैं। और उसके बाद आखिर में हमने सीखा था कि हम क्या हैं, हम राजा का वो क्या होता है, क्योंकि बपतिस्मा लेने से नहीं, बपतिस्मा जुड़ा हुआ उन चीज़ों से। तो इसलिए हमने समझना है, नए जन्म जब हमने लिया वचन से, जब हम बीज से, जब परमेश्वर से जब हम जन्मे हैं, तो हम राजा की संतान है। तो इसलिए उन चीज़ों को हम समझ रहे थे। अब हमारा जो पदवी है, अब हमारा जो स्थान है, अब हमारा जो अधिकार है, अब हमारी जो परिस्थिति है, वो जमीन और आसमान का अंतर है, बपतिस्मा लेने से पहले और बपतिस्मा लेने के बाद की जो परिस्थिति है। तो इस बात को हम प्रत्येक ने अच्छे से समझना होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया उन्होंने समझना है, आप इन सब आशीषों से अभी वंचित हैं। तो इसलिए आपने निर्णय लेना है। अगला आज जो हम विषय सीखेंगे कि बपतिस्मा किस नाम से लेना है। ऐसा सवाल क्यों है, क्योंकि आज करोड़ों लाखों लोग ऐसे हैं, विश्वासियों के झुंड हैं, अलग अलग उपदेश हैं, पता नहीं कितने उपदेश हैं पृथ्वी भर में, दुनिया भर में अलग अलग उपदेश हैं। वचन से हट गए, वचन को ना जानने के कारण शैतान ने लोगों को क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। आज यीशु नाम में भी बपतिस्मा दिया जाता है, जो वचन के अनुसार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। वो बपतिस्मा स्वर्ग में स्वीकार नहीं है। उस बपतिस्मे का लेने का ना लेने का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए हमने समझना है कि अगर बपतिस्मा लेना है तो किस नाम से लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय का, और हम 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे बपतिस्मा किस नाम से लेना है। मत्ती की अंजील 28 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 18 वचन, 18 से लेके और 20 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें बपतिस्मा किस नाम से लेना है। सबसे पहली जो बात है, यीशु मसीह ने क्या आदेश दिया है। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है चेलों को, आपने बपतिस्मा किस नाम से देना है। यीशु मसीह चेलों को अधिकार देकर भेज रहा है, आज्ञा देकर भेज रहा है, आदेश है ये यीशु मसीह का, सारे जातियों में जाओ, सारे जगत में जाओ और लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, मेरा चेला बनाओ, और क्या करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये है वास्तव में सेवा असली। तो इधर जो विषय हम देख रहे हैं, बपतिस्मा किस नाम से स्वीकार्य है। यहाँ यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा कि मेरे नाम से क्या कर दो, बपतिस्मा दे दो। यीशु ने अपने नाम के विषय में बहुत जगह कहा, लोग मेरे नाम से आएंगे, या मेरे नाम से पापों की माफ़ी, या यीशु नाम से दुष्ट आत्माओं से या चंगाई, या सब चीज़ें यीशु के नाम में, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, परंतु बपतिस्मा यीशु नाम से नहीं है। बपतिस्मा, असली बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो लिया जाता है वो स्वीकार्य है। इसमें कुछ भी क्या नहीं हो सकता, फेर बदल। प्रभु की आज्ञा है, सबसे पहली सबसे बड़ी जो बात है यीशु मसीह की आज्ञा है। जैसे जीसस ओनली है या ओनली जीसस वाले हैं, करोड़ों की संख्या में विश्वासी हैं ये,
एक ऐसा ग्रुप है जो जिनकी शिक्षा क्या है, ये यीशु नाम, यीशु को सिर्फ मानते हैं, यीशु को बोलते हैं यीशु ही पिता है, यीशु ही पवित्र आत्मा है और यीशु ही है, ये ओनली जीसस। तो इसलिए वो यीशु नाम में क्या करते हैं, बपतिस्मा देते हैं और वो इसी वचन से लेते हैं। हमने समझना है, अगर ये वचन को अगर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और प्रार्थनाओं के साथ अगर हम नहीं समझेंगे, इसी वचन से लोगों ने बहुत सारे लोगों ने क्या बना लिया, अलग अलग उपदेश बना लिया। हमको मालूम है, हम देख सकते हैं मत्ती 4 अध्याय में, मत्ती लूका 4 अध्याय में भी शैतान भी इसी वचन को लेकर यीशु मसीह के पास आया। वो कह रहा है कि लिखा है, परंतु यीशु ने कैसे जवाब दिया, वचन से ही। तो वचन को हमने देखना है, वचन कहीं भी क्या नहीं है, वचन कहीं टकराता नहीं है, परंतु हमें प्रार्थनाओं के साथ क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो ओनली जीसस वाले जो हैं वो कैसे सही उपदेश से हट गए, उन्होंने इस पवित्र परमेश्वर के वचन से ही क्या किया है, वचनों को लिया है और उन्होंने अपनी हानि के लिए और लाखों करोड़ों लोगों की हानि के लिए उस वचन को क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो जब हम सबसे पहले देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 वचन, उसमें पतरस जहाँ बोलता है तुम मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो इस वचन को उन्होंने लिया, यीशु नाम में बपतिस्मा लो। तो प्रेरितों के काम 2 का 38 और प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 48 और 19 अध्याय का 5 वचन, ये 3 वचन लेकर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उपदेश बना लिया कि यीशु नाम से बपतिस्मा है, ओनली जीसस। एक क्या बना लिया उन्होंने, अपना एक वो बना दिया भाई यीशु ही सब कुछ है, यीशु नाम में ही चंगाई है, यीशु नाम में ही भूतों प्रेतों से छुटकारा है, और बपतिस्मा भी किसके नाम से, यीशु नाम। तो अभी हम देखेंगे इसमें असली चीज क्या है। वचन के अनुसार बपतिस्मा, सबसे पहली बात तो हमने देखा यीशु मसीह की आज्ञा है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ही बपतिस्मा होना है। तो सबसे पहले तो वो एक बात हमने देखी है। अभी जैसे वो बोलते हैं 3 वचन लेकर कि यीशु नाम में बपतिस्मा देना है, पतरस ने यीशु नाम में दिया, प्रेरितों ने यीशु नाम में दिया, तो हमें भी किसके नाम से देना है। तो क्या जब यीशु मसीह ने प्रेरितों को आज्ञा दिया था कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो क्या चेलों ने उस आज्ञा को टाल दिया था? क्या यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने लगे थे वो? ऐसा नहीं है, परंतु जहाँ पतरस और प्रेरितों ने बोला था यीशु नाम में बपतिस्मा, क्योंकि उस समय एक बपतिस्मा और भी चला हुआ था जो यहूदी लेते थे, वो था यूहन्ना का बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा होता था। इसलिए बहुतों ने क्या लिया था उस समय, उसका बपतिस्मा लिया हुआ था यहूदी लोगों ने। तो इसलिए वहाँ उस बात को लेकर बोला जा रहा था कि यीशु नाम में बपतिस्मा लेना। यीशु नाम में बपतिस्मा का मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया प्रेरितों ने, परंतु इन्होंने क्या कर लिया, उस वचन को गलत तरीके से क्या कर लिया, कोट कर लिया, गलत तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, उसको समझ लिया। तो अगर ऐसा है तो 5 जगह प्रेरितों के काम में 5 जगह पर किसी नाम से भी बपतिस्मा नहीं है, मतलब कोई नाम नहीं लिया गया, खाली लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 41 वचन और 8 अध्याय का 38 वचन और 16 अध्याय का 33 वचन और 16 अध्याय का 14 और 15 और 18 का 8 वचन जब हम पढ़ेंगे तो इन वचनों में कोई नाम नहीं लिया गया। तो क्या किसी भी नाम से बपतिस्मा ले लेना चाहिए ना? बपतिस्मे के समय कोई भी नाम नहीं लेना चाहिए? ऐसा नहीं है, निश्चय इधर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया था और निश्चय उधर भी जो 3 आयतें उन्होंने ले ली अपने लिए और उपदेश बना लिया, उधर भी प्रेरितों ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया था, परंतु वचन ना समझने के कारण। देखो शैतान, अगर हमें वचन मालूम नहीं है, देखो यीशु मसीह के पास जब शैतान आया कि ऐसा लिखा है तू भी ऐसा कर,
लिखा है परमेश्वर क्या करेगा, तेरी रक्षा करेगा, तेरे पाँवों से ठेस ठोकर नहीं लगेगी, और कंगूरे पर चढ़ाकर क्या कह रहे हैं, और तू क्या कह रहे अपने क्या कर दे, नीचे गिरा दे। परंतु वो आधा वचन लेकर बोल रहे थे, और उस वचन को दूसरी जगह में जोड़ने का क्या कर रहा था, शैतान प्रयास कर रहा था। परंतु यीशु मसीह वचन को जानने वाला था, उसने कहा ऐसा भी लिखा है। तो अगर हमें ये मालूम नहीं होगा कि ऐसा भी लिखा है, तो हम जब शैतान आएगा या दूसरे उपदेश आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे। इसलिए तो आज कलीसियाओं में देखो कितनी कलीसिया क्या होगी, संसारिक होगी, संसारिक रीति रिवाज आ गए, दूसरे धर्मों के रीति रिवाज आज कलीसिया में आ गए। ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो, 25 दिसंबर हो, या यीशु नाम में बपतिस्मा, या यहोवा विटनेस वाले हजारों ग्रुप ऐसे बन गए हैं आज, जो वचन के बिल्कुल क्या है, विपरीत है। यीशु की सच्ची शिक्षा से बिल्कुल क्या है, विपरीत है। तो सबसे पहले तो जो हमने बात समझना है कि यीशु मसीह की क्या है, ये आज्ञा है, और प्रेरितों ने उस आज्ञा का क्या किया था, पालन किया था। परंतु उधर जो बातें लिखी हुई हैं, कहीं यीशु का नाम यीशु नाम में लिखा है, और कहीं किसी नाम में भी नहीं लिखा, खाली लिखा है बपतिस्मा लिया। तो उधर हमें प्रार्थनाओं के साथ क्या करना होगा, समझना होगा। अन्यथा हम भी क्या करेंगे, या और जो वचन को नहीं जानने वाले वो भी क्या करेंगे, अलग से कुछ वचनों को लेकर अपना उपदेश खड़ा कर लेंगे। ऐसे ही दुनिया में आज कितने उपदेश खड़े हुए। दूसरी करेक्शन जो है, दूसरी जो असली बात है, बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए, उसमें हम देखते हैं जो प्रेरितों की किताब है, ये इतिहास की किताब है। मतलब कलीसिया का प्रेरितों के काम क्या है, ये इतिहास है कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, सेवकाई कैसे बढ़ी, कलीसिया कैसे फैली। ये उपदेश नहीं है। प्रेरितों के काम पुस्तक जो है ये इतिहास की पुस्तक है, ये उपदेश नहीं है। एक पुस्तक को लेकर उपदेश नहीं बना सकता कोई भी व्यक्ति। हमने समझा, उपदेश के लिए पुराने नियम में छाया होनी चाहिए, और उपदेश के लिए यीशु मसीह ने बोलना होना चाहिए, और उसी बात को प्रेरितों ने पत्रियों में उस बात को क्या किया होना चाहिए, शिक्षा दी होनी चाहिए। ये तीन बातें होती हैं, तब जाकर वो होता है उपदेश। वो उपदेश क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। परंतु एक दो वचन लेकर, प्रेरितों की पुस्तक में से लेकर अगर एक उपदेश खड़ा कर लिया तो वो बिल्कुल वचन के विपरीत होगा। तो इसलिए दूसरी बात जो बड़ा करेक्शन क्या है, प्रेरितों के काम की पुस्तक इतिहास की पुस्तक है, उपदेश नहीं है। तो उपदेश चारों सुसमाचार और प्रेरितों की पत्रियां और पुराने नियम में उसकी छाया, जब ये तीनों मिलेंगी, जिस बात पर जोर दिया गया है वो उपदेश होगा। पुराने नियम में भी छाया होनी चाहिए, उपदेश ऐसे ही नहीं बन सकता। तो इसलिए एक ही कलीसिया का उपदेश है, परंतु वचन ना जानने के कारण लोगों ने आज क्या बना लिए, अलग अलग उपदेश आ गए, हर किसी की अलग अलग शिक्षा है। तो इसलिए हमने समझना है बपतिस्मा किस नाम से, और कलीसिया का उपदेश क्या है, परमेश्वर की असली शिक्षा क्या है, उस चीज़ को हमने समझना है। अगला तीसरी बात जो करेक्शन हमने, या किस नाम में बपतिस्मा सही है परमेश्वर के वचन के अनुसार, अगली बात जो हम देखते हैं जैसे हमने मत्ती में पढ़ा था, मत्ती 28 का 18 से 20 तक, यीशु मसीह की आज्ञा, यीशु मसीह की आज्ञा से बढ़कर कुछ भी और उपदेश की क्या नहीं रह जाती, कोई ज़रूरत, किसी मनुष्य के उपदेश की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इसलिए बिना सवाल किए, बिना शक किए यीशु मसीह की आज्ञा मानना है हमने, हर एक व्यक्ति ने। कोई शक, वचन को अहमियत देनी है, यीशु मसीह की आज्ञा को क्या देना है, हमने अहमियत देनी है। इसलिए किसी मनुष्य ने कुछ भी बोल दिया, हमने आंख मूंद करके, इसलिए हर एक विश्वासी का कर्तव्य बनता है। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम, अगर उसका हम 17 अध्याय पढ़ेंगे तो 17 का मैं 1 मिनट पढ़ना चाहता हूँ। 17 अध्याय और
उसका हम 10 वचन से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालयों में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। हमने समझना, जो प्रेरितों ने शिक्षा दिया उधर, वो क्या करते थे? वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये जो प्रेरितों ने शिक्षा दी है, ये जो प्रेरितों ने वचन सिखाया है, या क्या ये पवित्र शास्त्र के अनुसार ही है? क्या यीशु मसीह ने बोली हुई बातों के अनुसार ही है? क्या पुराने नियम में इसकी छाया है? ऐसे कर कर क्या करते थे? वो ढूंढते थे। परंतु आज के विश्वासी आंख मूंद कर पास्टर पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इसलिए तो आज इनके पीछे करोड़ों की भीड़ होगी। जीसस ओनली वालों के पीछे इतनी करोड़ों की भीड़ क्यों होगी? क्योंकि विश्वास करने वाले आंख मूंद कर किसके पीछे हो लिए? पास्टर ने जो बोल दिया वही सही है। अपने आप तो वचन क्या नहीं करना, ना पढ़ना ना वचन सीखना। इसलिए हर एक विश्वासी का कर्तव्य बनता है इस पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है कर कर इस पवित्र शास्त्र को क्या करना है? पढ़ना है। 66 किताबें परमेश्वर ने दी हैं। हमें बहुत मेहनत करनी होगी हर एक विश्वासी को वचन सीखने की, वचन पढ़ने की, प्रार्थनाओं के साथ उन बातों को क्या करना है। किसी की बात को भी हम आदर करते हैं अपने माँ बाप का, परंतु जैसा वो सिखाते हैं वैसे नहीं मान लेना। हम आदर करते हैं अपने प्रभु के दासों का, पास्टर का, जो हमारे शिक्षक हैं या संडे स्कूल टीचर हैं या जो हमारे अगुवे हैं, हमने उनका आदर करना है। परंतु मनुष्य होने के कारण उनके अंदर भी एक संभावना है गलत सिखाने की या गलती होने की। तो इसलिए हमें मतलब उनकी बात को फाइनल नहीं समझ लेना है। वचन ये बिरिया के विश्वासी कैसे थे? थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे। कैसे भले थे? ये बड़ी लालसा से न केवल इन्होंने वचन को ग्रहण किया, परंतु प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही हैं या हमें बहकाया तो नहीं जा रहा, क्या ये बातें सही भी हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, वचन को पढ़ना पड़ेगा। आज यही बीमारी है आज की कलीसियाओं में, आज के विश्वासियों में। आज कलीसिया इतनी वचन से क्यों हट गई? क्योंकि वचन सीखने का मन नहीं है। पास्टरों पर भरोसा, बस पास्टर हमारी लिए प्रार्थना कर दे, बस पास्टर जो बोलेगा वही सीख, हम दशमांश दे देंगे, हम भेंट दे देंगे, प्रार्थना कर दे हमारे लिए पास्टर, बस वही ठीक है। वचन में जो लिखा है उससे हमें कोई वास्ता नहीं। जैसे पास्टर चलेगा वैसे ही मैं चलूंगा, नहीं। हमने इस वचन के अनुसार सारी बातों को क्या करना होगा? जानना होगा। उसके लिए वचन सीखना होगा, वचन पढ़ना होगा। हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो क्या करे? यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह की शिक्षा को, प्रेरितों ने जो सिखाया है वो बातें यूं ही हैं या आज कुछ गलत सिखाया जा रहा है? आज कलीसियाओं में गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। प्रेरितों ने कभी भी यीशु का जन्मदिन नहीं मनाया था। प्रेरितों ने कभी भी ईस्टर नहीं मनाया था। प्रेरितों ने कभी भी गुड फ्राइडे नहीं मनाया था। प्रेरितों ने कभी भी यीशु नाम में बपतिस्मा नहीं दिया था। आज कितने लाखों लाख ग्रुप ऐसे बन गए जो आपस में कोई मेल नहीं खाता, जिनका उनकी अलग शिक्षा, उनकी अलग शिक्षा, उनके अलग गुरु। वो कहते हैं भाई हम भी तो वचन को मानते हैं, हमने भी तो बपतिस्मा लिया है, हमने भी तो यीशु को जीवन दिया है, परंतु शिक्षा के बिल्कुल क्या है? विपरीत है। तो इसलिए हमने समझना, आज दुनिया क्यों इतनी धोखे में फंस गई, आज का मसीह समाज क्यों संसारिक हो गया, आज कलीसिया को ट्रैक से शैतान हटाने में कामयाब क्यों हो गया? इसी कारण से हो गया क्योंकि वचन ना जानने के कारण उन सेवकों ने, उन विश्वासियों ने इस ट्रैक को पकड़ लिया और शैतान कामयाब हो गया। लाखों लाख लोग आज उनके बपतिस्मे सही नहीं है। हमने समझना है। तो इसलिए बपतिस्मा किस नाम से लेना है, उस चीज को हम हर एक व्यक्ति ने अच्छी तरह से क्या करना होगा? समझना होगा। तो इधर जब हम देखते हैं अगली, जब चौथी बात हम देखते हैं, चौथा करेक्शन हम देखते हैं, बपतिस्मा किस नाम से ले सकते हैं। आपको मालूम है हम यीशु नाम में बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बपतिस्मा शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा काम है
जो हम पर अनंतकालीन प्रभाव डालता है। यीशु नाम सिर्फ 2020 साल पहले ही दिया गया, जो पापों की क्षमा के लिए था, जो पापों की क्षमा के लिए। यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। परंतु यीशु का असली नाम ये नहीं है, यीशु नहीं है यीशु का असली नाम, वो तो उसका काम है, वो तो एक उसका क्या, यीशु नाम का अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला। परंतु यीशु का नाम सिर्फ यही नहीं है। देखो, यीशु नाम में पापों की क्षमा मिलती है, यीशु नाम में चंगाई मिलती है, यीशु नाम में दुष्ट आत्मा निकलती है, यीशु नाम में आश्चर्य काम होते हैं। यीशु ने भी कहा मेरे नाम से आकर कहेंगे और बहुत बड़े बड़े क्या करेंगे, काम करेंगे। बहुत जगह लिखा हुआ यीशु ने कहा मेरे नाम से लोग क्या करेंगे, आकर बहकाएंगे। तो इधर हमने समझना है यीशु नाम बाकी सब चीज़ों में लिया जा सकता है और लिया जा रहा है, और यीशु नाम में ही पापों की क्षमा है, यीशु नाम में ही चंगाई है, यीशु नाम में दुष्ट आत्मा निकलता है, यीशु नाम में ही आश्चर्य कर्म होता है। परंतु बपतिस्मा यीशु नाम से नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम से बपतिस्मा दे दो जाकर, ऐसा नहीं कहा चेलों को। यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु ने और जगह बहुत जगह कहा है इस विषय में, मेरे नाम से, यीशु नाम से ऐसा कर कर। परंतु यीशु ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों यीशु नाम से बपतिस्मा नहीं ले सकते? क्योंकि यीशु नाम तात्काल थोड़े समय के लिए दिया गया। और ये कब से है? इसकी यीशु नाम की शुरुआत कब से है? 2020 साल पहले। ये नाम मरियम के पास वो आया, संदेशवाहक, वो स्वर्गदूत आया, उसने क्या कहा? तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु जिसका अर्थ है अपने लोगों को पापों से छुड़ाने वाला, यीशु का मतलब वो है। तो हमने समझना है यीशु का असली नाम क्या है। जब हम यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ते हैं, 1 से 3 तक पढ़ते हैं, लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और फिर लिखा है 14 में वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह का नाम क्या नहीं है? यीशु नहीं है। आप जब मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन पढ़ेंगे, उधर जो स्वर्गदूत ने नाम दिया मरियम को कि तू उसका नाम यीशु रखना, उस यीशु नाम का अर्थ है, यीशु नाम में छुटकारा है, पापों की क्षमा है, मुक्ति, उद्धार, चंगाई यीशु नाम में है। परंतु बपतिस्मा यीशु नाम में नहीं है। बपतिस्मे के लिए यीशु नाम नहीं दिया गया। हम हर एक विश्वासी को अच्छे से क्या करना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। आज बहुत सारे यीशु नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं। कई दिन, एक 15-20 दिन पहले मुझे भी किसी ने फ़ोन किया, पंजाब से फ़ोन आया, पता नहीं कैसे कांटेक्ट हुआ, तो वो भी ओनली जीसस का था। तो ऐसा दिमाग उनका ऐसा कर रखा, कुछ वचनों को लेकर ऐसा बोलते हैं, अनजान व्यक्ति को तो 1 सेकंड में क्या कर लेंगे, वो बहका लेंगे, ओनली जीसस। परंतु मुझे वचन को थोड़ा मालूम था, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, परंतु उसका ऐसा था दिमाग जैसा उनके मन में बिल्कुल घोट घोट कर उनको पिला रखा, वो समझने के लिए भी क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो फिर मैंने उससे बात नहीं करी, मैंने छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है भाई, आप जो कर रहे हैं, बाकी ये वचन के अनुसार नहीं है, ये गलत है। आप यीशु को ही पिता बोलते हैं, यीशु को ही पवित्र आत्मा, और यीशु को मतलब यीशु ही को ही मानते हैं। वो यीशु नाम या यीशु ही परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर त्रिएकत्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, यीशु के नाम में ही सिर्फ नहीं है। तो अगला जो हम इधर देखेंगे, इस जो चौथी बात में जो हम करेक्शन देख रहे हैं, पहली बात तो हमने क्या देखी चौथी बात में, कि यीशु नाम सिर्फ पापों की क्षमा के लिए है। यीशु नाम यीशु का असली नाम नहीं है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर है जो देहधारी हुआ, जो वचन था, जो आदि में था। आदि में यीशु नाम नहीं था। यीशु नाम कब से दिया गया? 2020 साल पहले दिया गया। यीशु नाम क्यों दिया गया? पापों की क्षमा के लिए दिया। बपतिस्मे के लिए इसलिए। आशीर्वाद में भी 3 नाम है, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। और
तीनों नाम में क्या है, बपतिस्मा भी है, यीशु नाम से नहीं है। अगली जो इसमें बी, ए या बी करके हम सीखेंगे चौथी बात में। अगला, जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना को जब यीशु मसीह का दर्शन मिला प्रकाशित वाक्य में, तो यूहन्ना को यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम, और मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। तो उधर जब यूहन्ना कंफ्यूज हो रहा था, तो उधर यीशु ने जब उसको दर्शन दिया, तो यीशु का दर्शन देखना प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में, उसकी आंख कैसे हैं, उसका चेहरा, उसके पांव, उसके बाल, उसका शब्द, अगर आप उसकी एक तस्वीर बनाने का प्रयास करोगे तो वो बन नहीं पाएगी। ऐसा वहाँ यूहन्ना दर्शन देख रहा है। तो उधर यूहन्ना जब कंफ्यूज में था, तो उधर यीशु ये बोल सकता था ना आकर, यूहन्ना मैं यीशु मसीह हूँ, तूने मुझे पहचाना नहीं? ऐसा नहीं बोल रहा यीशु मसीह, यीशु नाम नहीं ले रहा है। वो क्या कह रहा है? मैं प्रथम हूँ और मैं अंतिम, देख मैं मर गया था, अब युगान युग में क्या हूँ, जीवता। उधर यीशु नाम बोल सकता था यूहन्ना को, यीशु मसीह बोल सकता था, परंतु प्रकाशित वाक्य में यीशु नाम नहीं है। यीशु नाम सिर्फ धरती के लिए है। मरियम के कोख में आने से पहले यीशु नाम की जरूरत नहीं थी, और कलीसिया उठाए जाने के बाद यीशु नाम की जरूरत नहीं है। उसके प्रकाशित वाक्य में कहीं भी यीशु नाम नहीं है। आप जब तीसरी जो बात हम इसमें देखते हैं, जब आप प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 1 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ेंगे, जगह जगह लिखा है परमेश्वर का मेमना। मैंने वध किया हुआ परमेश्वर का मेमना खड़ा देखा। तो उसका जगह जगह क्या लिखा है? यीशु का नाम, यीशु नाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर का मेमना, वध किया हुआ मेमना। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन भी जब हम पढ़ते हैं, उधर भी परमेश्वर का मेमना। 19 अध्याय का 7 वचन पढ़ते हैं, उधर भी लिखा है मेमने का विवाह आ पहुंचा, यीशु नाम नहीं है। और फिर 21 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं, उधर लिखा है आ मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊं, यीशु की पत्नी नहीं बोला। और फिर 22 अध्याय का 1 वचन में भी लिखा है परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के नीचे से नदी। यीशु नाम कहीं नहीं है। तो यीशु नाम थोड़े समय के लिए था, पापों की क्षमा के लिए था। वो बपतिस्मा उस नाम से नहीं है। पुत्र अनंतकालीन है, यीशु नाम थोड़े समय के लिए। इसलिए बपतिस्मा हमारे अनंत काल पर प्रभाव डालता है। इसलिए बपतिस्मा पुत्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है, हमने समझना। और फिर 11 का 15 पढ़ सकते हैं, 12 का 10 पढ़ सकते हैं। यीशु नाम उधर कहीं नहीं, अभिषिक्त मसीह भी लिखा हुआ है, उधर यीशु नाम नहीं है। और अगला जब हम इसमें पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह वापस आएगा, तो तब यीशु का क्या नाम पुकारा जा रहा है? जब यीशु वापस आ रहा है, आप 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 15 और 16 वचन आप उसमें पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह का नाम, उसकी जांघ पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसका नाम क्या है? यीशु नाम कहीं नहीं है। यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम किस लिए दिया गया, उस चीज को हमने समझना है। बपतिस्मे के लिए यीशु नाम नहीं, बपतिस्मे के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। तो मैं समझता हूँ इतनी बातों, इतना समझने के कारण या इतना सुनने के कारण हम प्रत्येक बपतिस्मा लेने वालों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई ऐसा है जो यीशु नाम में बपतिस्मा लिया है, या ऐसा है जो यीशु नाम में बपतिस्मा जो दुनिया ले रही है, उनको देखा, तो उनको अच्छी तरह उनको जवाब देने का, सामना करने का हमारे पास हमें क्या आ गई, मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, या हम बहकेंगे नहीं। मेरा विश्वास है आप लोगों को, सुनने वालों को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो आगे हम देखते हैं, पुराने नियम में भी यीशु नाम नहीं है। यीशु का नाम क्या है? जब हम यशाया की किताब
और उसका 9 वचन जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। उधर ये नहीं लिखा उसका नाम यीशु रखा जाएगा ना, वो अलग संदर्भ है जहाँ ये बोला उसका नाम यीशु रखना, परंतु वास्तव में जो आ रहा है ना, जो अनादि काल से है, उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। यशाया 9 अध्याय का 6 वचन जब आप पढ़ोगे, और यशाया 26 अध्याय का 4 वचन भी मैं पढ़ता हूँ और फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। 26 का 4 वचन यशाया नबी, आप लिख सकते हैं, 9 का 6 भी लिख सकते हैं और 26 का 4 भी लिख सकते हैं। पुराने नियम में यीशु मसीह के जब देह में नहीं आया था, यीशु मसीह जब उसका नाम नहीं था, उससे पहले यीशु कौन है कर कर पुराने नियम में हम देख सकते हैं, बहुत हैं नाम उसके। तो 26 का 4 में लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यीशु मसीह सनातन चट्टान है। यीशु नाम जब वो धरती पर मरियम की कोख में आया उस समय दिया गया, और वो भी किस लिए दिया गया वो साफ लिखा हुआ है, बपतिस्मे के लिए यीशु नाम नहीं दिया गया। आगे अगली जो करेक्शन है, 5वीं बात, हमने 4 देखी और अब 5वीं बात देखेंगे हम। उसमें जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 28 वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 28 वचन, इधर लिखा है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। तो एक दिन पिता के अधीन हो जाएगा सब कुछ, यीशु भी, फिर यीशु नाम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे यीशु नाम में बपतिस्मे को कोई जोड़ सकता है? यीशु नाम थोड़े समय के लिए है। यीशु नाम ना तो उसका धरती पर आने से पहले था, ना यीशु नाम उसका मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में कहीं उसका नाम यीशु है। तो यीशु सिर्फ उद्धार के लिए है, पापों की क्षमा के लिए है, चंगाई के लिए है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार के लिए है। यीशु नाम, जो यीशु क्रूस पर अपना प्राण दिया, जो यीशु मसीह जो मनुष्य था, उसका मनुष्य था, यानी कि यीशु पूर्ण इन मनुष्यत्व को दर्शाता है। जब मनुष्य का पुत्र यीशु को बोला गया तो यीशु के पूर्ण मनुष्यत्व को दर्शाता है। जब यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोला गया तो यीशु मसीह के पूर्ण ईश्वरत्व को दिखाता है। तो उस चीज को हमने समझना होगा। यीशु मसीह का ईश्वरत्व भी हमें समझना होगा और यीशु मसीह का मनुष्यत्व भी हमें समझना होगा। अगली 6ठी करेक्शन एक और देखकर फिर हम प्रार्थना करें। 6ठी करेक्शन ये है, बपतिस्मा हमें किस नाम से ले सकते हैं या कौन सा बपतिस्मा वचन के अनुसार सही है। 6ठी बात जो हमें देखते हैं, जैसे जीसस ओनली वाले कहते हैं कि यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, यीशु के नाम ही है पवित्र, पिता भी यीशु है और पुत्र भी और पवित्र आत्मा भी यीशु ही है। यीशु के टाइटल हैं ये नाम, ये तीनों, परंतु ये बिल्कुल झूठ है। वचन के अनुसार जब हम मत्ती 23 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, उसमें यीशु ने भी कहा, तुम पृथ्वी पर किसी को पिता न कहना क्योंकि हमारा एक ही पिता है। तो पिता अलग है, ठीक है ना, और पुत्र अलग है। जब हम लूका 1 अध्याय का 32 वचन पढ़ते हैं, उधर लिखा है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
और यूहन्ना 8:36 भी जब हम पढ़ते हैं, यीशु खुद भी अपने आप को क्या कह रहा है? पुत्र कह रहा है। उसने उस त्रित्व को क्या किया है? प्रकट किया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर के त्रित्व को जब हम उसमें सीखेंगे, यीशु मसीह के ईश्वरत्व को जब हम सीखेंगे या परमेश्वर के त्रित्व को जब हम सीखेंगे, उसमें और भी ये सारी बातें क्या हो जाती हैं? क्लियर हो जाती हैं। और पवित्र आत्मा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह पिता नहीं है, यीशु नाम अलग है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। तो पिता कभी भी पुत्र के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, और पवित्र आत्मा भी पुत्र अलग है, पिता अलग है, पवित्र आत्मा अलग। इसलिए तो यीशु ने बोला पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यानी कि तीनों को क्या करके बता रहा है? अलग अलग करके एक परमेश्वर की तीन त्रित्व को यीशु मसीह साफ साफ कर क्या बता रहा है? प्रकट करके दे रहा है। तो इसलिए बपतिस्मा जो असली बपतिस्मा है, सही बपतिस्मा है, जो वचन के अनुसार स्वर्ग में स्वीकार्य है बपतिस्मा, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा सही बपतिस्मा है। आप इसको अच्छे से सुन सकते हैं। जब हम परमेश्वर का विषय सीखेंगे या जब हम यीशु मसीह का ईश्वरत्व सीखेंगे, तो उसमें हम पिता का टाइटल, पुत्र का और पवित्र आत्मा का, त्रिएकत्व का, ट्रिनिटी के बारे में जब हम सीखेंगे, इसमें ये सारी बातें और भी क्या हो जाती हैं? आगे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ बपतिस्मे का पूरा विषय क्या हो गया? क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने सीखा बपतिस्मा क्या है करके सीखा, हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना है। फिर हमने सीखा कि बपतिस्मा कौन ले सकता है, उसमें भी हमने सीखा था। ठीक है ना, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिसने मन फिराया, जिसने नया जन्म पाया, जिसने अपने पापों के लिए क्या हो गया? मर गया। तो काफ़ी बातें हमने सीखी थी उसमें। ठीक है ना, तो वो भी हमने पहले सिखाया था, सीखा है, पढ़ा है हमने कि मन फिराव क्या है, मन फिराव की ज़रूरत क्या है, क्यों है। उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी थी, 8 बातें कम से कम। बाइबल के अनुसार मन फिराव का महत्व क्यों है, या मन फिराव का स्वभाव क्या है, या मन फिराव कैसे आता है, मन फिराए जीवनों का प्रमाण क्या है, वो सारी बातें हमने सीखी थी। तो इसलिए बपतिस्मे से पहले मन फिराव, नया जन्म, परिवर्तन, नई सृष्टि, वो सारी बातें होती हैं। उसके बाद बपतिस्मा ले सकते हैं। तो हमने सीखा था बपतिस्मा कौन ले सकता है, और फिर हमने तीसरी बात सीखी थी कि बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है, वो भी हमने सीखी थी। और फिर उसके बाद हमने अगला जो सीखा था कि बपतिस्मा कब तक एक व्यक्ति नहीं ले सकता, कब तक नहीं ले सकता, वो भी हमने सीखा था। और फिर हमने अगली बात सीखी थी बपतिस्मा कब एक व्यक्ति ले सकता है, और फिर हमने उसमें अगली बात सीखी थी कि बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति की परिस्थिति में क्या बदलाव आता है। और आज हमने सीखा किस नाम से बपतिस्मा लेना है, कौन सा नाम या बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा स्वीकार्य है स्वर्ग में। तो वो भी आज हमने सीख लिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा सही बपतिस्मा है, बाकी बपतिस्मा सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ बपतिस्मे का जो विषय था वो क्या हो गया, सब क्लियर हो गया। तो जो बपतिस्मा लिए हैं वो भी इसको नोट्स बना सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं बपतिस्मे का पूरा विषय। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी अपने जीवन को जांच सकते हैं। अभी अवसर है मन फिराकर, और इन्हीं दिनों क्या करना लिखा, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवनों को जांच सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। हम प्रत्येक को, सुनने वालों के हर एक जीवन में प्रभु तेरा वचन काम करे। पवित्र आत्मा आप एक एक को कायल करें प्रभु, आपकी इच्छा हर एक जीवन में पूरी हो सके प्रभु। आत्मा के अनुसार प्रार्थना के साथ इन वचनों को समझने के लिए, जीवन की कीमत को प्रभु, इस बहुमूल्य अवसर को
प्रभु इस बहुमूल्य उद्धार को, पिता तेरे अनुग्रह की कीमत को समझने के लिए प्रभु, और समय रहते इस जीवन को, इस बहुतायत के जीवन को पाने के लिए हर एक जीवन में प्रभु अपने काम को कर। सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह, बुद्धि समझ खुल जाए प्रभु। हर एक व्यक्ति मूसा की तरह निर्णय ले खुदावन, आज तेरा वचन हर जीवन में काम करे पिता। अति शीघ्र बपतिस्मा लेकर स्वर्गीय राज्य में वो भी उस आनंद को अनुभव कर सके प्रभु। सहायता करना पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना को मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।